1200 से लेके 1.5 किलो तक लीवर होता है। एक स्पंज की तरह सॉफ्ट होता है। ये मुख्य कारण है जिसमें लीवर धीरे धीरे पहले फैट जमा करता है, लीवर में इंजरी शुरू होती है। तो ये जो मिसमैच है बिटवीन योर इनटेक एंड योर एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से लीवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। अल्कोहल का सेवन बंद करें, शुगर अपनी अच्छी कंट्रोल करें, तो फैटी लिवर इज टोटली रिवर्सिबल। जॉन्डिस होना, पैरों में सूजन होना, खून की उल्टी होना, काली टट्टी होना, तो उस स्टेज में फिर लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो बहुत बड़ा काम है। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। सर्दियों का मौसम है और लिवर सिरोसिस के केसेस जो हैं वो लगातार अब बढ़ने का समय आता जा रहा है, और ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि क्या इसका इलाज संभव है, और अगर जो इलाज है वो कितना सही है, उसके रिजल्ट्स कितने हैं। इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज नेशनल खबर में जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो बेहद ही खास हैं। चेयरपर्सन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पेनक्रियाटिक बाइलरी साइंस। वी हैव डॉक्टर अनिल अरोड़ा। वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि जैसे लिवर सिरोसिस के बारे में कई सारे मिथ्स हैं। सो व्हाट इज लिवर सिरोसिस? लिवर सिरोसिस इज ए क्रॉनिक कंडीशन अफेक्टिंग द लिवर। जैसे लिवर एक अच्छा स्पंजी लार्ज ऑर्गन होता है विच वेज अराउंड 1.5 टू 1.5 1.2 टू 1.5 केजी। 1200 से लेके 1.5 किलो तक लीवर होता है। एक स्पंज की तरह सॉफ्ट होता है। तो जो ये इतना अभिन्न अंग है कि इसके बिना इंसान का 3 मिनट भी जीवित रहना आसान नहीं होता। तो ये कांस्टेंट सोर्स होता है मेटाबॉलिज्म का, इंटेग्रेशन ऑफ द फूड मेटाबोलाइट्स का, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का, प्रोटीन जनरेशन का और ग्लूकोज प्रोडक्शन का। इनफैक्ट जब आप खाना नहीं खाते तो आपका ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाएगा, पर हमारा ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको 24 घंटे ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो 8 घंटे क्योंकि आप खाना नहीं खाएंगे ब्रेकफास्ट और लंच और के बीच में, या लंच डिनर के बीच में, पर ये ग्लू ब्रेन को ज़रूरी सप्लाई चाहिए होती है ग्लूकोज की। तो नॉन स्टॉप सप्लाई ग्लूकोज की ब्रेन को लिवर के थ्रू आती है। तो इसलिए 3 मिनट का लिवर भी अगर हम 3 मिनट में डिसफंक्शन हो जाए तो वो 3 मिनट भी ब्रेन से सहन नहीं होते, आदमी कोमा में चला जाता है। बिल्कुल। तो लिवर सिरोसिस होने के पीछे का कारण क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि बड़ा सॉफ्ट स्पंज जैसा ऑर्गन होता है, जिसमें आपने देखा होगा हिंदी में एक चीज़ बोलते हैं कलेजी। कलेजी जो खाते हैं दैट इज़ ए लिवर ऑफ द गोट। बिल्कुल ऐसे इंसान का लिवर होता है, सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है। तो डिफरेंट रीजंस की वजह से, जैसे डायबिटीज़, ओवरवेट, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, या कुछ वायरसेस होते हैं जो कि जाके लिवर में अपना घर बना लेते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इनको बोलते हैं हेपेटोट्रोपिक वायरसेस। दैट मीन्स ये वायरसेस हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है लिवर में अपना स्थान बनाना। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल, ओबेसिटी, ओवरवेट और डायबिटीज़, ये मुख्य कारण है जिसमें लिवर धीरे धीरे पहले फैट जमा करता है, लिवर में इंजरी शुरू होती है। और अगर उसका कारण का इलाज ना किया जाए, जिसने अल्कोहल ली, लिवर में स्वेलिंग हुई, फिर फाइब्रोसिस हुआ, तो धीरे धीरे लिवर ख़राब होकर सिरोसिस हो जाता है। तो पहले इंजरी होना, फिर उसको इंजरी को हीलिंग होने की वजह से स्कारिंग होना, और एंड स्टेज में जो सारा का सारा लिवर स्कार्ड हो जाता है, तो उसको हम सिरोसिस ऑफ द लिवर कहते हैं। ठीक है। और समटाइम्स जैसे फैटी लिवर कुछ पर्सन्स को होता है, तो स्टार्टिंग में लक्षण क्या होते हैं जिससे समझ आए कि आगे ये जाके लिवर सिरोसिस हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्य कारण होते हैं फैटी लिवर के, वो होते हैं अल्कोहल लेना, हाँ जी। ओवरवेट होना, और आप हाई डेंस कैलोरी फूड लेना, मीठा ज़्यादा खाना, कम एक्सरसाइज करना और सारा दिन लेटे रहना। आप लेट के टीवी चला रहे हैं, रिमोट कर रहे हैं, आपने ज़ोमैटो, पिज़्ज़ा वगैरह घर में ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, तो आपका मूवमेंट तो रह ही नहीं गया। और ये हाई प्रोसेस्ड फूड जो होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हाई डेंस कैलोरिक फूड होता है, तो कैलोरीज आपके अंदर चली गई। आप चले फिरे नहीं, लेटे लेटे सारा आपने व्हाट्सएप पे काम कर लिया, अमेज़ॉन से शॉपिंग कर ली, ज़ोमैटो से खाना मंगा लिया। तो ये जो मिसमैच है बिटवीन योर इनटेक एंड योर एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, शुगर कंट्रोल नहीं करते, अल्कोहल नहीं छोड़ते, तो धीरे धीरे ये जो फैट जमा होता है
लिवर को नुकसान करना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इन द लिवर। इसको बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो बार बार अटैक्स होते हैं इन्फ्लेमेशन की, जैसे चेहरे पे अगर आपके सपोज पिंपल्स हुए किसी को, तो जितनी बार पिंपल्स होंगे हील होंगे तो निशान छोड़ जाता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिपीटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्कारिंग हो जाती है उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ द लिवर। वो एंड स्टेज होता है। तो बहुत अच्छा मौका भगवान ने आपको दिया है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करा के चेकअप कराएं कि आपके लीवर में फैट तो नहीं है। अगर फैट वाली स्टेज पे अगर आप रिवर्सिबल फैक्टर को कंट्रोल कर लें, दैट मीन्स आप उठ के चलें फिरें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अल्कोहल का सेवन बंद करें, शुगर अपनी अच्छी कंट्रोल करें, तो फैटी लिवर इज़ टोटली रिवर्सिबल। पर जब वो बार बार इन्फ्लेमेशन होता है तो अर्ली स्टेजेस में इन्फ्लेमेशन भी रिवर्स हो जाती है। पर जब सिरोसिस वाली स्टेज पहुंच जाती है तो बहुत उसका नतीजा ख़राब होता है। सिरोसिस में फिर बाद के सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे पेट में पानी आना, जॉन्डिस होना, पैरों में सूजन होना, खून की उल्टी होना, काली टट्टी होना। तो उस स्टेज में फिर लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो बहुत बड़ा काम है, खर्चा होता है, रिस्क होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? मतलब एक्सेप्ट सर्जरी इफ वी वांट, और सर्जरी के लिए अगर कोई जाता है तो what are- अगर ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करता है किस कारण से हुआ। अगर सपोज जाने अनजाने में आपको 15-20 साल पहले, अब कौन बहुत सारी लेडीज़ आती हैं हमारे पास जिनको डिलीवरी के टाइम 20-30 साल पहले ब्लड चढ़ा होता है, और वो जो ब्लड चढ़ा था उसमें वायरस चला गया जाने अनजाने में, हेपेटाइटिस बी और सी का। 30 साल तक कोई तकलीफ नहीं हुई। अब फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है उनका एडवांस लिवर डिजीज या लिवर कैंसर। तो मेरी ये सलाह है कि जिसको भी 15-20 साल पहले ब्लड चढ़ा हुआ हो, ऑपरेशन की वजह से ब्लड चढ़ा हो, या सर्जरी की, सिजेरियन की वजह से, चोट लगने की वजह से कोई सर्जरी हुई हो, ब्लड चढ़ा हो, तो आप अपना ब्लड ज़रूर चेक करा लें कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी अनजाने अनजाने में तो नहीं चला गया। अगर आपके बॉडी में या ब्लड में हेपेटाइटिस बी और सी है, वो लॉन्ग टर्म पे लिवर को नुकसान करके सिरोसिस कर सकता है और लिवर कैंसर कर सकता है। तो अगर अर्ली स्टेजेस में, इससे पहले कि सिरोसिस का जो लिवर है वो डिकम्पनसेट होना शुरू हो, मतलब उसके फेलियर के लक्षण शुरू हों, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज करें तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट करें या हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट करें या अल्कोहल बंद कर दें, तो बहुत अच्छी रिकवरी सिरोसिस में भी हो सकती है। ठीक है। आप हेपेटाइटिस बी और सी पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है किसी भी व्यक्ति यूजुअली ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन बोलते हैं। देखिए, आपको ये जो नए नए वायरसेस नए नए टाइम से डिस्कवर होते हैं, जैसे कोविड-19 आपका 2019 में डिस्कवर हुआ, ऐसे हेपेटाइटिस बी का वायरस 1960 में डिस्कवर हुआ, हेपेटाइटिस सी का वायरस 1991 में डिस्कवर हुआ। इसका मतलब है जो लोग 91 से पहले पैदा हुए थे या जिनको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उनको तो पता ही नहीं था, तो ब्लड बैंक स्क्रीन भी नहीं करता था। तो उनको जो ब्लड चढ़ गया, तो अब उनको पता लग रहा है कि जो ब्लड में भी वायरस था, क्योंकि तब तक तो वायरस पता ही नहीं था। तो उन लोगों को जिनको ब्लड चढ़ा हुआ है 99 से पहले, 1990 से पहले, इंडिया में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई, अबाउट रेगुलर टेस्टिंग शुरू हुई 1909 में और 2000 में। उससे पहले जिसको भी ब्लड चढ़ा हुआ है, अगर वो हम हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीन करा लें, अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज कर लें, तो बहुत अच्छी रिकवरी हो सकती है, बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। पर बाय द टाइम लिवर डिजीज इज एडवांस टू ए स्टेज ऑफ सिरोसिस, और सिरोसिस में जब लिवर फेल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम डिकम्पनसेटेड सिरोसिस के नाम से जानते हैं, तो उसमें फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। तो भगवान ने बड़े अच्छे रिजर्व्स दिए हैं आपको, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, रेगुलर एक्सरसाइज करने का, अल्कोहल का सेवन बंद करने का, और अपने ब्लड में हेपेटाइटिस बी और सी को और लिपिड्स को चेक कराने का। Okay, what kind of diet patient should follow, like जो जैसे लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है? जितनी आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, जितना फैट कम लेंगे, उतना शरीर के लिए अच्छा है, किसी भी कंडीशन के लिए। ये लिवर के लिए नहीं, इट इज़ ट्रू ऑल अक्रॉस द बोर्ड। ए डाइट विच इज़ लो इन फैट एंड हाई इन प्रोटीन इज़ द बेस्ट डाइट। अगर आपने देखा होगा, डिफरेंट डाइट लोग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, और या आप व्रत रखिए पूरा दिन, या आप मेडिटेरेनियन डाइट कीजिए, या कीटो डाइट लीजिए, या लो कार्बोहाइड्रेट हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर अल्टीमेटली देखा गया है कि अगर आप अपना बॉडी का वेट मेंटेन कर सकें, देन इट डज नॉट मैटर व्हाट यू ईट। अगर आप डायबिटीज है तो ऑब्वियसली मीठा नहीं खाएंगे, शुगर नहीं खाएंगे,
एक फॉर्मूला होता है वेट को कंट्रोल करने का कि आप जितनी आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में है, लाइक सपोज माई हाइट इज 172 सेंटीमीटर, तो उसमें से आप मेल्स में 105 माइनस कर दो, तो 172 माइनस 105 विल बी 67, तो माई आइडियल वेट शुड बी 67। कितने लोग महीनों महीनों सालों साल वेट नहीं करते और बाद में पता लगता है जी मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया। इसका मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, आपको अपने शरीर की चिंता नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी वेइंग मशीन को आप अपने वार्डरोब के पास रखिए, अपने वॉशरूम में रखिए, तो जब भी नहाने जाएं विद मिनिमम क्लोथ अपने आपको डेली वेट करो। अगर आपको शादी में 2 दिन में ज़्यादा खाने से 1 किलो बढ़ गया है तो बी केयरफुल एंड बी you concerned about your weight and try to eat less on next 2 days if you want to maintain weight। अगर आप हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों वेट नहीं करेंगे तो वो जो रेगुलर वेट बढ़ेगा, फैट डिपोजिशन होगा, तो उसमें अंदर ही अंदर लीवर खराब हो जाता है। और अगर हम सर्जरी के बारे में बात करें तो इस सर्जरी सेफ है या नहीं है, इसके ऊपर? लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रक्रिया है, इट इज़ ए सेफ सर्जरी विद मोर देन 90% पॉजिटिव रिजल्ट्स। In fact, Gangaram was the place where liver transplantation was started way back in 99 and 2000। पूरे एशिया में कहीं ट्रांसप्लांट नहीं होता था, जो इसी हॉस्पिटल में शुरुआत हुई। तो पहले इनिशियल हिकअप्स थी, बट लकीली यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम डेवलप हो गया कि जहाँ 2000 में कोई भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था, यहाँ जो हमने प्रक्रिया शुरू की उसकी बदौलत अब एशिया का सबसे बड़ा हब इंडिया है फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। पूरे वर्ल्ड में भी लोग हमारे पास लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं। इसमें टोटल अबाउट 20 लाख रुपीस का खर्चा होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको लंबे अरसे के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। डाइट के बारे में जानकारी दी, लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी। वन मोर क्वेश्चंस, जैसे हम लिवर सिरोसिस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ रेयर प्रॉब्लम्स एक लिवर में देखने के लिए मिलती है? जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे एक पर्सन के केस के, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, अभी ये लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डेली हैंडल करते हैं। आप कुछ भी खाएंगे, दवाई खाएं, गोली खाएं, कोई मेडिसिन लें, खाना लें, कोई केमिकल्स लें, कोई एडिक्टिव एजेंट्स लें, सारा का सारा इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन से एवरीथिंग हैज़ टू गो थ्रू द लिवर। लिवर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि इसने हर चीज़ को हैंडल करना है, तो इसकी भी एक क्षमता है एक लिमिट को हैंडल करने की। अननेसेसरी इनटेक ऑफ मेडिसिन, अननेसेसरी यूज़ ऑफ अल्कोहल, या जो आप अल्कोहल को ज़्यादातर मात्रा में अगर यूज़ करते हैं, ड्रग्स अननेसेसरी लेते रहते हैं, तो सारे टॉक्सिन्स होते हैं और लिवर हैंडल करते करते उम्र के साथ थक जाता है और लिवर में इंजरी होती है जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज होता है। तो दवाई वही लीजिए जो डॉक्टर ने बताई हो, उतनी देर के लिए लीजिए जितनी देर के लिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हो, उतनी मात्रा में लीजिए जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो। अगर ये 3 सिंपल बेसिक फॉलो करोगे तो ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, which is important cause of 20% of all cases of liver disease, can be totally prevented। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you। तो ये थी पूरी जानकारी और वी हैव राइट नाउ डॉक्टर अनिल अरोरा और हम अभी मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में। और लिवर सिरोसिस पर दी गई खास जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।